मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, देश के जो हालात चल रहे हैं, उन हालातों पे अगर हम नजर डालें तो देखने से ये पता चलता है कि हमारा देश एक बहुत बड़े कुचक्र के जाल में फंस चुका है। रोज नई नई घटनाएं, रोज नई नई वारदातें, रोज नए नए धरने, रोज नए नए प्रदर्शन, विपक्षी दलों का देशभक्ति से दूर होना और देश को जो है गेन केन प्रकारेण जो है नुकसान पहुंचाना। ये सारे ऐसे मुद्दे हो गए हैं जिनको देख के लगता है कि हमारा देश जो है अब किसी न किसी तरीके से गर्त में जा रहा है। अब इसके लिए मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं ये नहीं कह सकता, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारा देश एक कुचक्र में फंस चुका है। हो सकता है इसके लिए सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार हो, ये भी हो सकता है कि इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश की जो हालत है वो खतरे में है। खैर, इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। हुआ यूं कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बूढ़ी माँ जो थी, उसके घर में एक हाथ से चलाने वाली आटा चक्की थी जिससे कि वो गेहूं पीसती थी, और आटा जब निकलता था तो उसको पकाती खाती थी। यही उसका दिनचर्या थी। तो क्या हुआ, वो अगर आप लोगों को पता हो कि वो आटा चक्की के जो दांते होते हैं वो घिस गए थे, तो उसने एक चक्की को, जो होती है उसके दांतों को टाँकने के लिए एक जो कारीगर होता है उसको बुलाया। उसने कारीगर से पूछा कि भाई देखो, ये तुम जो चक्की के दोनों पटे हैं इसको टाँकना जानते हो ना? तो उसने उसको देखा और फिर बोला, कल कि अरे माँ, मैं तो इतना बड़ा कारीगर हूं, ये जाने कितनी बड़ी बड़ी चक्कियां मैंने टाँकी हुई हैं। बुढ़िया बोली कि भाई देखो, इसको ठीक कर दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज ही लायक दलिया बचा है और वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो एक काम कर, तुम इसकी टाँको, तब तक मैं कुएं से मटकी भर के ले आती हूँ। ठीक है? फिर वो कारीगर बोला, कले अम्मा चिंता मत करो, मेरी कारीगरी के 7 गांव में चर्चे हैं। मैं ऐसी चक्की टाँकूंगा कि आटा पीसेगी और वो मैदा निकालेगी। चूल्हे पे चढ़ा हुआ जो तेरा दलिया है वो भी मैं संभाल लूंगा। अब जो वो बूढ़ी माँ थी, उसने कहा, समझ गई कि नहीं नहीं, ये कारीगर जो है कलाकार है, और वो आश्वस्त होके कुएं की तरफ पानी भरने चली गई। और इधर जो कारीगर था वो चक्की की जो है टकाई करने लगा। टकाई करते करते वो इतना तल्लीन हो गया कि हथौड़े की एक वार से उसके हाथ से जो छेनी जो थी वो उछल गई, और छेनी उछली और उछल के जो चूल्हे के ऊपर एक मटकी टंगी हुई थी जिसमें कि घी भरा हुआ था, उससे जाके टकराई। अब जाके जब छेनी उससे टकराई तो आप समझ सकते हो कि मट्टी की मटकी, उसके अंदर भरा हुआ घी, तो वो घी और वो मटकी टूट के सीधे जो है चूल्हे पे चढ़ी हुई दलिये की हांडी के ऊपर आके गिरी। अब ये जब कारीगर ने देखा तो हड़बड़ा गया, और हड़बड़ा के उसने जैसे ही चक्की का पाट अपने हाथों से छोड़ा कि पाट भी खट से गिरा और टूट गया। अब इससे पहले को कुछ और समझ पाता कि जो चूल्हे पे जो घी गिरा ऊपर से, उससे आग और तेज हो गई, लपटें निकली, और ऊपर जो फूस की छत पड़ी थी उसमें आग पकड़ ली, और जो झोपड़ी थी वो धू धू करके जलने लगी। कारीगर किसी तरह बाहर निकला और उल्टे पांव भागने लगा। जब भागता जा रहा था कि रास्ते में आती हुई उसे वो बूढ़ी अम्मा मिल गई, उससे टकरा गया, जिससे उसकी मटकी गिर गई और पानी फिर से फैल गया, मटकी भी टूट गई। अब अम्मा चिल्लाई, अरे बेवकूफ, ऐसी क्या जल्दी थी? अब रात को क्या प्यासी सोऊंगी? एक ही मटकी थी, वो भी तूने फोड़ दी। कारीगर संभला, संभल के बोला, अम्मा तुम किस किस को रोओगी? पानी की मटकी को रोओगी,
घी की बिलौनी को रोओगी, दलिये की हांडी को रोओगी, टूटी चक्की को रोओगी, या जल गई अपनी झोपड़ी को रोओगी? और कारीगर झोला उठा के भाग गया। अब दोस्तों, अपना देश भी कुछ ऐसे ही हालातों से भरा पड़ा है। आप देश के गद्दारों से लड़ोगे, घुसपैठियों से लड़ोगे, राष्ट्रद्रोहियों से लड़ोगे, टुकड़े टुकड़े गैंग से लड़ोगे, अवार्ड वापसी गैंग से लड़ोगे, बाहरी दुश्मनों से लड़ोगे, या देश के अंदर बैठे हुए दुश्मनों से लड़ोगे। तो दोस्तों, मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं। इस चीज को समझिए, देश के प्रति, समाज के प्रति जागरूक बनिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाइए, वरना हमारे देश का हाल उसी बुढ़िया के घर जैसा होने वाला है कि जहां छेनी हथौड़ी लेके कोई घुसेगा, घी की बिलौनी को तोड़ेगा, चूल्हे पे चढ़ी हुई दलिया को गिराएगा, चूल्हे की आग से फूस की झोपड़ी में आग लगेगी, रास्ते में जो पानी का जो बर्तन है उससे टकरा के वो भी टूट जाएगा, चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी, और सब एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।